ये देखें, इसको 1K पे जब रन किया है तो रन करने के बाद हमने देखा, इसको ऑटो जूम किया, वाइट करें, ऑटो जूम करें, और इसमें आईपी सिग्नल हम देखते हैं, सिंपल आईपी सिग्नल। इसको ऑटो जूम किया तो हमने देखा कि ये देखें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब 1K पे हमें इसका टाइम क्या रखना है, अब ये टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो कितना रखेंगे? 1K है तो 1/K 0.001 ऐसी है ना, एक जीरो खत्म हो जाएगा ऐसी, फिर एक साइकिल आएगा या नहीं? हाँ बढ़ा लें इसको, कितना करें? अच्छा ये मैक्सिमम टाइम पे आप ऑफ कर देंगे क्योंकि इस पर देखें वो काफ़ी टाइम लेगा। आप इसको ऑफ करें और ये इधर जो है ना वो 0.01 करें, कितना है? हाँ 0.01 कर दें, ठीक, ये आपका आ गया, सही है, इस तरह आ गया। अब इसी को चले 1K ही रखें फिलहाल। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर, तो इसको जूम करें, आईपी सिग्नल किस किस का आ गया ये आईपी सिग्नल? इसको ग्रिड भी ऑन कर दें, ग्रिड की तरह ये किस किस का आ गया? वेरी गुड, आगे चलते हैं फिलहाल। अच्छा अब इसमें देखें, हाँ 12 वोल्ट है, 12। अब आप देखें इसके अंदर तो हमने इनपुट वोल्टेज कितनी दी है, गेट्स टू सोर्स वोल्टेज 12 वोल्ट है, ऐसी है। तो 12 है, इसकी पीक आपको 12 नज़र आ रही है इसका में, ठीक है, ये 12 आ रही है। अच्छा अब दूसरा इस सोर्स पे डबल क्लिक करें, पहले क्लॉक वोल्टेज पे, इस पे डबल क्लिक करें। अब आप देखें इसके अंदर 1K हमने फ्रीक्वेंसी रखी है और 50 ड्यूटी साइकिल रखा है। अब ये मेरा क्वेश्चन है उससे जिसने नहीं बताया कि ये 50 ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है, सिग्नल की रेफरेंस से। पहले हाथ खड़ा करें, कौन बताए? सर मैं बताता हूँ। पहले अली बताएंगे, ये नहीं, हम सायों का ज़्यादा करेंगे। चले अब आप बताएं, ऊंचा बोल रहे, सबको बता दें। एक साइकिल में ना हाफ टाइम में ऑन होगा और हाफ टाइम इसका ऑफ आएगा, 50% का ये, ठीक है। अच्छा इनका हो गया, इनका टिक कर दें। अब अगला कौन बताएगा क्वेश्चन? इसी से रेलिवेंट। यस सर मैं बताता हूँ। अब मैं इधर करता हूँ 60। सर अब 60% ऑन नहीं करना, 60% ऑन हसन अली का ओके कर दें। खैर है फजान, उसके बाद आपकी तरफ आना, इनका बंद हो गया, बस एक दफ़ा टिकता है। अब ये नहीं एक दफ़ा, अब दोबारा नहीं और अच्छा अब हम देखें, अच्छा इसको 60 करें ज़रा, 60 करके रन करें ज़रा, 60 करके रन करें ज़रा। हाँ तो 60 करके रन करें तो ये देखें आपका 60% ऑन है और 40% ऑफ। हाँ ऐसा हो गया 40%, नहीं अगले पे। अच्छा इसको 70 करें ज़रा, 80 करें ताकि नज़र भी आए ना, वाज़े आ जाएगा। 80 करके करें रन, तो ये देखिए 80% आपका ऑन है और 20% ऑफ है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये आफ्ताब अरे सब रखें, तस्वीर रखें या हमें काम करने दें। अच्छा ये देखें 80%, ठीक है। अच्छा अब दोबारा उसको 50 कर दें, 50, ठीक है। अब नीचे हम राइस टाइम चेंज करते हैं, राइस टाइम और फॉल टाइम। पहले क्वेश्चन आप हाथ खड़ा करके जिसने बताना है, राइस टाइम और फॉल टाइम कौन सा क्वेश्चन बताएगा, हाथ पहले खड़ा करें, आप बताना चाहिए हमारा। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं कि राइस टाइम मैंने 10 नैनो रखा है और फॉल टाइम 10 रखा है, इसका क्या मतलब है? ये बताएं ना जरा इनको। सर ये राइस टाइम और ये फॉल टाइम है, ये 10 नैनो सेकंड रखा है। टाइम ले रहा है, फिर पीक वैल्यू जाने चाहिए, 0 से पीक पे जाएगा राइस टाइम है और पीक से 0 पे आएगा उसका फॉल टाइम है। ये हमने 1 नैनो सेकंड का टाइम दिया कि 1 नैनो सेकंड में वो अपनी पीक पे जाए, ठीक है, मार गड्डी कर दे, ठीक। क्या हुआ है? मार की बड़ी फॉलोइंग है। 2 टेक लगाए। अच्छा अब हम 10 नैनो सेकंड रखें जरा इसमें, या 1 रखा है तो 1 ही रखें, बस 1 रखें, ठीक है। 1 नज़र नहीं आएगा यार, 100 नैनो सेकंड कर देता कि नज़र आया, मैं 100 कर देता कि, ठीक है। 100 नैनो का मतलब है माइक्रो में क्या बनेगा, 0.1 माइक्रो, ऐसी है ना। अच्छा इसको ओके करें और रन करें ज़रा। अब हमने वो टाइम निकालना है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये कैसे हम देखेंगे कर्व पे, ये कर्व से हम देखना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, पहले हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा? आपका पहले हो गया ना, आपका हो गया, आपने नहीं, और कोई
सवाल ये है कि इसके अंदर इस पर डबल क्लिक करें, सवाल दोबारा रिपीट करें। ये 100 नैनो सेकंड हम राइज टाइम देखना चाह रहे हैं और फॉल भी कैसे देखेंगे? पहले कहाँ से करेंगे हम? कहाँ से जूम करेंगे? अली को कैसे बताएं? हाँ खोले जरा पेज। किसको जूम करेंगे? कहाँ से जूम करें? अच्छा ये देखें ना असद अली, आपने अच्छा किया है, आपने दोनों डिफरेंट कर दिए हैं ये ऐसे किया ना, एक को 100 रखा, दूसरे को क्या रखा है? 1 रखें। राइज टाइम 100 नैनो सेकंड रखें और फॉल टाइम 1 नैनो रखें, ठीक है? और ओके करें, अब रन करें। अब बताइए, आप बताइए राइज टाइम देखना है 100 नैनो सेकंड, आप कैसे करेंगे? इधर बता दें इनको, ये करेंगे बस। इधर इनको बताएं पहले, इनको किसको जूम करें? क्यों ये इस तरह, ये ठीक है, इनका लगा दें। आशिर है ना? जी सर। आशिर नहीं, डाल दिया था। अरुण है, अरुण। अच्छा अब आप करें ज़रा, इसको करके देखें ज़रा, इसको इस तरह जूम करें और जूम करते जाएं इसको, ये देखें इतना जूम कर लें इसको, हाँ इस तरह, ये देखें जूम करें और करें और ऐसे, यस ये जूम कर दिया ये, ठीक है? अब हम इसका टाइम निकालते हैं, यानी कर्सर अगर 1 लेंगे तो x2 - x1 हो जाएगा। x एक्सिस पे टाइम देखते हैं कि राइज टाइम इसका वही है जो रखा है हमने, तो कर्सर लें, कर्सर लेने के बाद एक कर्सर को आप वैसे ट्राई करें, इससे किसी से होता है? हाँ नहीं जाता। और कर्सर 1 को इसके इस पे रख दें मिनिमम पे, ठीक है? ये 100 नैनो, ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया कि हमने एग्जैक्ट उस पर कर्सर को मूव करें, आप एग्जैक्ट उस पर, ठीक है ना? तो थोड़ा सा जूम और भी कर सकते हैं इसको। अच्छा आप बताएं, कोई ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि कर्सर से अगर एग्जैक्टली उसी वैल्यू पे जाना हो कैसे जाएंगे? सेट वाई क्या करेंगे ये बताना है। सेट वाई मैक्स करें ज़रा, सेट वाई मैक्स, इससे नहीं जा रहा मेरे ख्याल, नहीं सेट वाई मैक्स पे ना उससे भी थोड़ा सा आगे जाके होता है। चलें फिलहाल मैनुअली करें, ठीक है? अब इस पे देखें x2 - x1, dx कितना है? 100 नैनो। ये देखिए आपका 100 नैनो आ गया, ऐसी है ना? 100 नैनो, तो 100 नैनो राइज रखा गया, ऐसी है? अब आप ऑटो जूम करें और फॉल टाइम देखें, फॉल हमने 1 नैनो सेकंड रखा है, तो फॉल देखें ज़रा, ये नहीं इसमें होगा dx ही, भट्ट साहब ये देखें, इस पे कर्सर मूव करें तो अप्रॉक्सीमेट देख लें आप, 1 नैनो। तो ये देखें, तो ये आपका 1 नैनो आ गया dx, तो 1 नैनो सेकंड, ठीक है? तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक? चलें ये भी काम हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस पर डबल क्लिक करें, टाइम आप सेम ही रख दें, क्या? हाँ ये भी बताता हूँ, ये हो गया बस, ठीक है? इसको इतना ही रखें बस, ठीक है? ये अच्छा। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर, ये अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर आपने ये 10 ओम का रजिस्टर लगाया, ठीक है ना? ऐसी है ना? अब आपको पता है कि VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स असल में कैपेसिटर है, ये चार्ज होता है, चार्ज होता है। तो वो हमने इंड्यूस चैनल देखा था, असल ये जो लेट आए उनको दोबारा दिखा दें कि जैसे ही हमने देखा था कि ये जैसे ही हम VGS अप्लाई करते हैं, यहाँ ये नीचे आखिरी ये वाला VGS अप्लाई करते हैं पॉजिटिव पे, तो ये नीचे नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट होता है और इससे ये चैनल बन जाता है, यानी ये ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने के लिए पाथ बन जाता है, ऐसी है ना? ये जो चैनल बन रहा है ये इसमें चार्ज ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो ये चार्ज कैसे हो रहा है? VGS से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, और ये जो है ना, ये हर एक का डिफरेंट होगा कैपेसिटर, ये नहीं समझे कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंट होगी, कुछ का कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगी तो उसको चार्ज होने के लिए करंट भी ज़्यादा चाहिए, तो रजिस्टर की वैल्यू सबसे कम करेंगे, और कुछ होगी कि जिसको करंट कम चाहिए चार्ज होने के लिए, कैपेसिटेंस उसकी
और उसको करंट सबसे कम चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। तो इस केस में अभी हमने 10 ओम रखी हुई थी, सबसे ज़्यादा रखी हुई है, यानी सबसे कम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं अभी, ये जो चार्जिंग हो रही है रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम पे अब हम सिग्नल देखते हैं, ज़रा जाए मल्टीसिम में, और हम कौन सा सिग्नल देखेंगे? अब हम VGS देखते हैं, VGS देखेंगे ना। अब रन करें और VP इसको रन करें ज़रा, सब्र करें ना एक मिनट, अगला क्वेश्चन पूछते हैं अभी, इसी को पहले दे। अच्छा, IP सिग्नल भी ऑन कर लें और VGS भी ऑन करें और ऑटो जूम करें। अच्छा, इसको इस तरह जूम करें, इस तरह जूम करें, ये और जूम करें, तो ये देखें आपको, थोड़ा और जूम करें, हाँ ये। तो अब आप देखें कैपेसिटर ने चार्ज होते हुए टाइम लिया है, तो ये कितना टाइम है, ये ज़रा थोड़ा सा अंदाज़न लगा लें आपके। फॉर एग्जांपल देखें मेरा, ये 2 कर्सर रखें, 2 कर्सर लें और कर्सर 2 को इसको जब कांस्टेंट हो रही है वैल्यू वहाँ ले जाएं कहीं, ठीक है, और कर्सर 1 जो है ना वो 0 क्रॉसिंग पे ले जाएं। ये टाइम लिया इसने चार्जिंग में, कितना है ये x2 डेल्टा x dx, तो dx तकरीबन आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है आपका? ये आपने VGS की वैल्यू लेनी है, देखनी है कितना आ रहा है, 949। क्या बात, 949 क्या चीज़ है, मिली है? हाँ, तो 1 माइक्रो हो गया ना तकरीबन, मेरा 1 माइक्रो आ रहा है, ठीक है, वो 9 वही 1 माइक्रो हो गया, ठीक है। तो ये 1 माइक्रो आपका क्या हो गया, इसने चार्जिंग ली है। अब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू करें 1 ओम, दोबारा टाइम देखें, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको मिनिमाइज करें, बंद ना करें इसको। अच्छा, आप इसको इस तरह करें कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ना 1 ओम करें ज़रा, ओके करें, रन करें। अब आप देखें वो कर्सर उधर ही पड़े होते हैं ना, तो आपको खुद नज़र आना था, ये देखें ना कर्सर, हाँ ये देखें आप बल्कि उधर ही देखें, तो आप देखें चार्जिंग टाइम कितना कम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अब आप देखें इधर आ गया, तो आप उससे आपको आइडिया हो गया, फ्लो होगा, चार्जिंग जल्दी हो जाएगी, देखें ना। जो न्यू फास्ट चार्जिंग में यही सिस्टम, वेरी गुड, क्या है न्यू में करंट ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो ये चार्जिंग होगी, ये समझ आ गई, 14 नैनो हो गया। चलें ये समझ आ गई। बता देते यार, अच्छा चलें, अगर हम रजिस्टर लगाई ना तो फिर तो वो कोई ब्रेकडाउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट। अच्छा चलें, असद ने क्वेश्चन पूछा है तो हम ये काम करके देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट तो डायोड कैसे, इसको हम इधर डिलीट करते हैं और इसको पकड़ के यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे यार, सर ये रजिस्टर रिमूव कर दें सर, ये डबल क्लिक करें सर, यहाँ पे वायर अपीयर होगी, ये आ गई। वायर लगा दें, वेरी गुड, ठीक है। अब करें ज़रा, रन करें, क्या होता है, कुछ हुआ कि नहीं? ये जो आप बात डायग्राम से समझा रहे थे, जी जी, तो अब आप देखें, बिल्कुल सर, अब तो वायर ख़त्म हो गया वैसे ही। चलें ये तजर्बा भी हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट Ctrl+G करें और इसको आप अच्छा, ये जो फास्ट स्विचिंग डायोड हमने लगाया है, ये किस लिए लगाया है कि पॉजिटिव साइकिल में चार्ज होगा और जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज में ये फास्ट स्विचिंग डायोड जो है आपका इसके अंदर से पास फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, और फास्ट रखा है चूँकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे, चूँकि ये फास्ट स्विचिंग डायोड हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसलिए हमने फास्ट रखा है, इसकी जगह बाकी नहीं रख सकते। ये अब आप खुद करना, जनरल पर्पस लगाए हैं, फिर शॉर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट की हाई करंट के लिए ना, उसको तो ऐसे खाऊंगा आप इकोनॉमिकली ठीक नहीं है उसको हाई। जी जी हाँ, साइज़ कम हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी आएगी तो ये फास्ट स्विचिंग डायोड से कंडक्ट होगी, ठीक है, कंडक्ट तो होना है ना, उसने बात देना है। चलें ये हो गया। अब आप इससे करें कि अब हम ये करते हैं कि इसके लॉसेज निकालते हैं, ठीक है। लॉसेज निकालने के लिए आप इसी सर्किट को रखें, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको कुछ चेंजिंग करके बता दूँ। किस तरह? चलें अब आप इसको इसी सर्किट को जो आपने सर्किट बनाया ना, इसको इंटरेक्टिव मोड पे करें, बल्कि इंटरेक्टिव भी होगा, इंटरेक्टिव पे करें इसको दोबारा। सिग्नल वैसे ही रहेगा, यानी वैल्यूज़ वही रखें, इंटरेक्टिव पे इसको रन करें, ज़रा रन करें। अच्छा हाँ, इसको इंटरेक्टिव पे कर दें बस, सिंपल।
ट्रांजिएंट में हमने वेव फॉर्म्स देखने के लिए है, इंटरेक्टिव में भी हम देख लें कि आप वेवफॉर्म देख रहे होते हमने लॉसेस देख रहे हैं। मेन टारगेट हमारा सिर्फ दो लॉसेस कंडक्शन और स्विचिंग देखने हैं, ठीक हैं है। सर डीसीसी में क्या करते हैं डीसीसी में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी है, उसमें वोल्टेज जीरो से लेके ट्रांजिएंट कर्व्स की फॉर्म में वैसे। ये समझिए कि ट्रांजिएंट और डीसीसी में फर्क क्या है? ये सर ये हाँ ये क्वेश्चन है, कोई बताया हमें से ट्रांजिएंट और डीसीसी में क्या फ़र्क होगा। सर ट्रांजिएंट में टाइम होता है मेरे ख्याल से। हाँ टाइम है और टाइम के बेस और जो डीसी में होता है वोल्टेज को अप डाउन कर वेरी गुड, ये अच्छा इन्होंने इनका टिक एक और लगाए यार। नहीं ये आपने ये सर हम आपके साथ बैठे हैं तो पहले आपकी बात है दूर है चलिए बताएं, ये रिपीट करेंगे वाला आपका तो हो गया, नंबर बताएंगे। ट्रांजिएंट के अंदर टाइम बताता है हमें और दूसरा आपका सवाल क्या था डीसीसी ट्रांजिएंट और डीसीसी में क्या फ़र्क है। और डीसी चेंज इन वोल्टेज बता रहे थे, मतलब वोल्टेज चेंज कर रहे थे हम डीसी क्या कह रहे हैं, इसमें टाइम नहीं होता। ये आप देख रहे हैं, टिक लगना चाहिए इनका आधा लग रहे हैं उम्र का। पूरा टिक जुबैर आपको जुर्माना हो गया, ये कुछ स्टूडेंट के आपने वो मार्क्स ही नहीं लगवाए असाइनमेंट, ये इनका जुर्माना करेंगे जुबैर। पार्टी दे रहे हैं सर वैसे जुबैर तो अच्छा बता है यार, मुझे तो अच्छा अच्छा चले, अब आप रन करें इसको। रन करने के बाद देखें, रन करें इसको, रन करें 1K पे, वैल्यूज़ आपकी वही हैं, ठीक है। रन करें ज़रा, ये रन करें, देखें तो आपका लॉस क्या आ रहा है। पावर लॉस देखें, सिंपल पावर लॉस, जो कि आज हमारा मेन फोकस है। दूसरी तो कितना आ रहा है आपका, जो भी आ रहा है, डिले हो गए फ्री। देख रहा हूँ सर अच्छा 1.36, आज तो बहुत स्लो कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, अच्छा 1.36 वाट है। अब ये जो लॉस है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंडक्शन और स्विचिंग। अब अलग अलग भी जाएंगे, हम देखेंगे, मैं पहले ओवरऑल दिखा रहा था। अच्छा अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी थी 1 किलोहर्ट्ज़, अब हम ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को 1 किलो की बजाय 10 किलो कर देते हैं, तो करें ज़रा। तो अब 10 किलो से क्या होगा, क्या होगा, ज़्यादा लॉसेस होंगे सर ज़्यादा हाँ इससे लॉसेस में क्या फर्क पड़ेगा, 1.45 कौन से लॉसेस। स्विचिंग लॉसेस और पावर डेसिपेशन भी फर्क आता है। तो आपने देखा कि स्विचिंग लॉसेस आपके बड़े हैं या नहीं, कितने बड़े हैं, 1.45 1.36 से 1.45 4-5। चेंजिंग माइनर आ रही है लेकिन लॉसेस बड़े हैं, सही। अच्छा अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं ज़रा, 10 की बजाय 100K कर दें, तो 10 टाइम्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब लॉस देखें 2.2 हो गए, अभी 1 वाट तकरीबन बढ़ा है, ठीक है। तो आपने ये देखा, वरना इसकी पावर लॉस की लॉस जो इसका है वो आपका 330 वाट है, ऐसी था ना। उसकी बेस पे देखें तो ये माइनर चेंज ही है, लेकिन लॉस तो है ना, लॉस बढ़, तो स्विचिंग की वजह से लॉस बढ़ रहा है। अभी हम ट्रांजिएंट में जाकर देखेंगे कि स्विचिंग का लॉस, जो स्विचिंग जैसी स्विचिंग हो रही है तो आप देखेंगे स्विचिंग लॉस की पीक काफ़ी राइज होती है, यानी 100 वाट या 90 वाट पे जाती है, लेकिन जाती थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, इसलिए लॉस आपको कम नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी 100 वो 90 जो 100 मैंने दिखाना था ना, आप देखेंगे वहाँ 190 आ रहा है, तो इधर तो लॉस 1 वाट बढ़ रहा है। तो हर जीरो क्रॉसिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो जीरो क्रॉसिंग बढ़ रही है ना, तो स्विचिंग ज़्यादा हो रही है, तो लॉसेस ऐड हो रहे हैं, तो ये लॉस आपका इसलिए ये। अच्छा अब हम ये करते हैं, इस लॉस को तो 100K इज ओके, नाउ वी विल चेंज द रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, तो ये कंडक्शन है इसकी। अब हम कंडक्शन लॉस रेजिस्टेंस 1 ओम है, कितनी है, 10 कर दें इसको 10। अब रन करें ज़रा, चलो बढ़ा दें, खैर हमने लोड कम कर दिया ना, रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है। तो अब आपके लॉस कम हो गए, ऐसे ही है ना, कितने हो गए, मिली हो गए, आपने 10 टाइम्स बढ़ाई है। अब आप इसको दोबारा 10 टाइम्स कम करें, 0.1 कर दें। अब आप देखें और कम हो रहे ज़्यादा हो गए, कम हो गए सर, कम हो गए ज़्यादा हो गए लोड बढ़ा दिया ना आपने। लोड बढ़ा दिया। लोड बढ़ गया यस करंट तो ज़्यादा हो गया ये देखिए कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही ना। तो ये मेन आपका सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पहले कंडक्शन लॉस की वजह से मेजर लॉस आपका ड्यू टू कंडक्शन लॉस, ठीक है। अब ये दोनों लॉस हम ट्रांजिएंट में जाके अलग देख लेते हैं, बस हमारा सेशन एंड हो जाएगा। जो आगे मोस्ट आगे ड्राइवर यूज़ करते हैं
हाँ उसको यही हमने ये जो हमने इस तरह किया है, वो ड्राइवर भी बीच में वैसे है इसकी लाइब्रेरी, वो आगे कहीं देखेंगे कहीं यूज़ हो जाता है, वो ड्राइवर सर्किट का यही काम होता है। अच्छा चलें अब आप देखें, अब इसके ट्रांजिएंट में जाएं आप, और ट्रांजिएंट में यही दोनों लॉसेज आप देखें, कर्व में देखें ज़रा। ट्रांजिएंट एक ओपन कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल में, इसमें ना अली ये आखिरी वाला मेरे ख्याल कर लें, हाँ ये आखिरी वाला, ये सिंगल लास्ट कर लें, सिंगल लास्ट, सिंगल लास्ट, हाँ ये बस ये करें। अब आप देखें इसमें ट्रांजिएंट में जाएं, ट्रांजिएंट में इसको ये देखें वैल्यू आपने कोई भी वैल्यू सेट करें, मैक्सिमम टाइम स्टेप को ऑफ ही कर दें, ठीक है। और इसको रन करें, कर्सर को ऑफ कर दें, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर पी लॉस को ऑन करें, पी लॉस, हाँ यस, ठीक है। अब आप अच्छा पी लॉस ऑन करें और VIP सिग्नल भी ऑन कर लें, ताकि स्विचिंग का हमें पता चले कि कहाँ हो रही है, ठीक है। अब इसको ऑटो जूम करें और ये देखें जूम करें जहाँ जहाँ स्विचिंग हो रही है। अब आप देखें, ये देखें ज़रा, इसको बढ़ाएं, नहीं ये एक क्लास, ये देखें आपने इसको सिर्फ एक जो पीक आ रही है ना इस तरह की, इसको इस तरह जूम करें, ये तो आपको पावर लॉस जो स्विचिंग लॉस है उसकी देखें पीक मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, ये देखें ज़रा, ये देखें। तो ये पीक आपने देखी कि ये तकरीबन आपकी 93 वाट जा रही है, 93 वाट, ऐसी है ना, देख सकते हैं, हाँ इसको कर्सर से भी देख सकते हैं आप, कर्सर से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट मैक्स पे कर लें, तो ये आपकी Y2 जो है वो आपकी 96 है, 96.44, इस तरह आप पीक देख लीजिएगा। अब ये पीक है, लेकिन थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन क्या है इसका, ये तो चले पीक है ना, लेकिन जो लास्ट जिस ड्यूरेशन में हुआ है, आप ज़रा कर्सर रखें इधर, रैंडमली रख लें फिलहाल, और रैंडम ला के DX देखें ज़रा, DX ये तकरीबन देखें 106 नैनो है, यानी 0.1 माइक्रोसेकंड के लिए। तो इस तरह जब सारी जो स्विचिंग पावर्स हैं उनको एवरेज जब लेंगे तो बहुत कम आएगी। वो कम कितनी आ रही थी, वो इंटरेक्टिव में हमने देखा है, जब 10 टाइम्स हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो लॉस तकरीबन 1 वाट बढ़ा है, समझ रहे हैं। तो इनका एवरेज फिर कम आएगा, वरना देखें पीक आपकी 90 है, तो ये रीज़न आप लिखेंगे कि 90 वाट पीक है, लेकिन एवरेज टाइम इसका जो टाइम है ड्यूरेशन कम है। तो जब एवरेज पावर निकालेंगे तो वो सबकी ऐड करके तो वो बहुत कम आएगी, तो वो हमने इंटरेक्टिव में देख ली है, सही है। ये स्विचिंग लॉस हो गया। अच्छा अब आगे चलें, हाँ अब पी लॉस ऑफ करें और VDS और IP ऑन करें ज़रा, VDS और IP, VDS और इसको ऑटो जूम करें। अब आप देखें VDS और IP सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है, ये देखिए हमारा इनपुट सिग्नल कौन सा है इसमें से, इनपुट को ऑन करके देख लें, ये क्लॉक आपकी 12 वोल्ट की है, और VDS कितना है, VDS हमने 20 वोल्ट रखा हुआ है, ऐसी है ना, तो ये 20 वोल्ट की आपको क्लॉक नज़र आ रही है, ऐसी है। अच्छा इस VDS को ना इधर ये जो ऑफ हो रहा है सिग्नल, इसको ज़रा जूम करें VDS को, तो ये देखें थोड़ा सा ऑफ, हाँ ये करें, तो आपने देखा कि ये डायोड वो जो स्विचिंग लॉस हुआ था क्यों आया था कि ये देखें ये ड्यूरेशन है जिसमें ये कंडक्शन कर रहा है। ये VDS देखें तो VDS ने 0 होते हुए, VDS जो है वो 0 का मतलब है कि ये अब कंडक्शन शुरू हो गया, ऐसी है ना, और मैक्सिमम का मतलब है कि अभी कंडक्शन नहीं हो रही, ऐसी है ना। तो इसके दरमियान देखें कि ये इसने कंडक्शन करने और ऑफ होने के दरमियान ये देखें टाइम ले रहा है 20 माइक्रोसेकंड के बाद देखें तो ये इतना इसने टाइम लिया है। इसको कर्सर से आप देखना चाहें तो कर्सर से आप देखें, यहाँ से लेके ये कर्सर लें और इसको 0 क्रॉसिंग रखें, ये देखें ये कंडक्शन कर रहा है, ऐसी है ना। अच्छा ये टाइम आपका कम हो जाएगा जब आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, ऐसी है ना, स्विचिंग लॉस कम होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी आप कम करें ज़रा, 5K की बजाय 50K की बजाय 5K करें, दोबारा रन करें। हाँ क्या क्या दोबारा बोलें, ये देखें इस वक्त आपका ये VDS आ रही है, हमने VDS की वोल्टेज ली है ना, तो
तो VDS क्या है? मॉसफेट के क्रॉस VDS। अच्छा आप मुझे बताएं कि VDS की वैल्यू 20 वोल्ट है, यानी सोर्स की वोल्टेज VDS के क्रॉस आ रही है। व्हाट डज इट मीन? हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड? ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि नो VDS इज मैक्सिमम 20 वोल्ट। VDS इज फ्रॉम द ग्राफ, जरा उमर अली इसको जरा ऑटो जूम करें। ये एक साइकिल इस तरह निकाल लेंगे, वाला इस तरह ये एक साइकिल ये इस तरह जूम कर, ठीक। अच्छा अब देखें कि आपकी वोल्टेज इज मैक्सिमम, VDS इज मैक्सिमम 20 वोल्ट एंड आवर सोर्स वोल्टेज इज आल्सो 20 वोल्ट। ऐसी है ना, सोर्स वोल्टेज इधर से दिखा देंगे, ये 20 वोल्ट है ये हमारी सोर्स, और वही वोल्टेज आपकी VDS के क्रॉस आ रही है। तो नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक। इसका फिजान करके कर, तो वोल्टेज मैक्सिमम का मतलब नो कंडक्शन, ऐसी। अच्छा अब आप दोबारा जाएं, इसको जीरो पे करें, ये जीरो, इसकी थोड़ा सिग्नल लें जहाँ ये जीरो क्रॉसिंग कर रहा है, ये ऐसे जूम कर लें। अभी मैक्सिमम वोल्टेज नो कंडक्शन, और जैसी जीरो वोल्ट हुई इसका मतलब कंडक्शन शुरू हो गया, ऐसी है ना। अब इस जीरो का मतलब है करंट लें जरा इस पे, करंट इसका, आप करंट ऑन करें जरा करंट को, ये देखो अब कंडक्शन शुरू हो गई है, ऐसी है ना। तो अब जीरो वोल्ट पे कंडक्शन है, तो ये, लेकिन इसने देखें कि जैसे वो सर वो वर्क हुआ है तो साथ ही उसने नहीं किया। हाँ साथ नहीं किया, इसने थोड़ा टाइम लिया है। तो ये जो टाइम ले रहा है इसके जीरो से, करंट जीरो से 1 की तरफ जाने, मैक्सिमम जाने की तरफ, या फिर जो है वो वोल्टेज का मैक्सिमम से जीरो, ये जो टाइम ले रहा है ये स्विचिंग है असल में, और इसकी वजह से जो लॉस होता है ये आपका स्विचिंग लॉस है, ठीक है, और ये कम होता है जी। कैपेसिटर चार्ज होने का टाइम होता है बेसिकली, क्योंकि वो जो अंदर कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। हाँ कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर, ये देखें इसमें हम VGS ले ही नहीं रहे, कैपेसिटर चार्ज का चक्कर VGS है, जो कि हम इस ग्राफ में VGS नहीं देखा। VGS को देखना है तो आप VGS को ऑन करें, तो वो अलग से है कैपेसिटर, ये देखें कैपेसिटर, ये बल्कि अच्छा क्वेश्चन, ये देखें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो भी नजर आ रहा है, लेकिन कैपेसिटर चार्ज होने के बाद वो VGS, वो चैनल बना, वो चैनल बनने के बाद एक नया फिर करंट फ्लो होगा, पाथ बनेगा, वो पाथ जो है ना ये आपकी VDS और ID करंट जो है ना उससे फ्लो होना है। पहले चार्ज हुआ कैपेसिटर, अब देखिए कैपेसिटर कहीं, ये देखिए कैपेसिटर यहाँ तक जब चार्ज हो गया तो ID फ्लो होना शुरू हो गया, समझ रहे हैं। तो वो चैनल इतना बन गया था कि फ्लो, हालांकि कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है और मजीद, लेकिन वो इतना, दैट चैनल इज इनफ टू फ्लो दिस करंट, एंड दिस करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, कितनी है जरा करंट देखें कितना है, ये ID तकरीबन कितना है, 20। बाकी VD और मैं VG ऑफ करता हूँ और सिर्फ ID देखता हूँ, तो ID मेरा जो है तकरीबन 20 है, 20 एम्पेयर, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने वो 0.1 कितनी रखी है, 1 रखी हुई है ना, 1 है तो फिर वो ज़रा 20 वोल्ट है, 20 एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर के लिए कैपेसिटर इतना ही चार्ज हो, इस चार्ज पे वो इतना चैनल, चाहे वो थिन नहीं था, इतना चैनल बन गया था कि 20 एम्पेयर फ्लो हो सकते हैं। अगर यहाँ करंट ज़्यादा होता तो फिर हो सकता है कि कैपेसिटर को मजीद चार्ज होता, तब जाके मैक्सिमम होता है, ऐसे ही है ना। अब इसका एक तमाशा देख लें, थोड़ा सा करें तो सही होता है कि नहीं। तो अब आप लोड को और कम करें, यानी 10 टाइम्स के 100 टाइम्स कम करते हैं, ताकि थोड़ा मेजर इंपैक्ट देखें। 0.001 करते हैं, लोड तो बढ़ गया, लोड बढ़ गया ना, हम बढ़ाते हैं। अब आप देखें कुछ हुआ है, अब देखें कुछ आपको कोई एनालिसिस में कुछ समझ आई, जो हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देखें कि जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। तोड़ दिए सर, कैमरा लगा, नेक्स्ट टाइम आओगे तो लगा। यार ये PC ऑफ करके जाएंगे, तो ये ऑन करके चले जाते हैं। हसन ये आंखों में देखना, उनको काटा लगा देना ऑफ करके जाएंगे। दूसरा ये है कि यार ये PC, इसके अंदर सॉफ्टवेयर मेटलैब वगैरह भी हैं, वो मेरे साहब जारे करते रहते हैं इधर इंस्टॉल। तो अगर किसी के लिए आप जो है ना वो आसानी नहीं पैदा कर सकते तो काम को मुश्किल तो ना करें, अगर मुश्किल करेंगे तो मुश्किल में वापस भी आना है, ये ध्यान में रखना। हाँ ये यूनिवर्सल रूल है, इसलिए आप कम से कम इधर बाकी सॉफ्टवेयर की छेड़छाड़ ना करें, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर इंस्टॉल करने का मसला होता है। तो ये इस तरह के काम ना करेंगे, ठीक है। तो नुकसान आपका अपना ही है, समझ रहे, तो आसानी नहीं तो मुश्किल नहीं पैदा करनी, ठीक। हाँ ये अच्छा चलें, कुछ समझ आई कुछ में, मुझे समझाया, मुझे तो मैंने जो क्वेश्चन किया था उसको जस्टिफाई कोई करे उसको ठीक कर देंगे, जो मैंने क्वेश्चन किया उसको हमने इसकी सिमुलेशन अली बताएंगे, चलिए अली बता दें। पहले अली के अलावा और है, फिर आप गिला करते हैं, कोई भी नहीं है देखा ना, तो इसलिए पूछता हूँ। उमर बताएं।
उमर नहीं बता रहा। अब अली बताएं जरा, अली बताएं जरा। सर ये कैपेसिटर जब अभी हाफ चार्ज हुआ था इसने 100 एम्पेयर पे जाके करंट यानी एकदम फुल फ्लो नहीं किया, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सर। वेरी गुड। ये देखिए ये रिस्ट्रिक्शन आपको नज़र आ रही है। ये आपने कहाँ देखी है? ये नेगेटिव साइकिल देखा, ये वाला देखा है, ये वाला पॉजिटिव देखा है आपने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव देख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये देखा आपने, इसको देखिए, हाँ ये बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये जो है जा रहा है आपको, ये जो है जा रहा है, देखें इस चैनल तक, यानी कैपेसिटर इतना चार्ज हुआ था, यहाँ कैपेसिटर आपका इतना चार्ज हुआ था कि इस पे उसने करंट यही इतना ही हैंडल कर सकता था, यानी वो चैनल इतना थिन था। वो चैनल क्या है, अब चैनल भी दिखा दें ज़रा इनको। ये जो चैनल है अभी थिन था, यानी कैपेसिटर इतना चार्ज हुआ था कि चैनल इतना था कि उससे करंट आपका यही फ्लो हो सकता था जो यहाँ है। ये करंट तकरीबन आपका इधर जाए तो ये 0.1 के है, यानी 100 एम्पेयर है। लेकिन 100 से जैसे ही वो कैपेसिटर थोड़ा सा और मज़ीद चार्ज हुआ है, तो उसके कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उसने अचानक यहाँ से मज़ीद राइज कर दिया करंट, वो चैनल थोड़ा सा और बढ़ गया है कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से। वो जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो यहाँ देखी। क्यों हारिस? सही है, ठीक ही हो रहा होगा जो भी है। जाने नहीं। अच्छा चले जी, अली का टिक लगाएं यार, ये डिज़र्व, उन्होंने सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, मैं अक्सर चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अच्छा चले, अच्छा अब आगे क्या है? अच्छा अब हमने कंडक्शन लॉस देखना है। कंडक्शन लॉस देखना है ना, तो अब आप इसमें जाएं, मुझे कंडक्शन लॉस दिखाएं ज़रा। अली कंडक्शन लॉस इनको दिखाएं ज़रा, ऑटो जूम करें और पावर लॉस, जी हाँ वैल्यू कम करें, इसकी वैल्यू 0.1 कर दें या 1 रखी हुई थी 1 कर दें, ओके करें, रन करें, ठीक है। तो अब ऑटो जूम करें, तो अब आप देखें इसका जो पी लॉस है, पी लॉस बाकी ऑफ कर दें सारे, और वीडीएस ऑन रखें, क्योंकि हमने उसी का लॉस, उसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वही देख रहे हैं। अब ऑटो जूम करें, अब आप देखें इसको एक साइकिल इस तरह, ये कंप्लीट साइकिल इस तरह जूम करें, ये देखें इस तरह। अब आप देखें इसके अंदर क्या हो रहा है। तो स्विचिंग की पावर तो देखें उसकी राइज ज़्यादा है कंडक्शन से। कंडक्शन लॉस देखें, बाकी भी वीडीएस भी ऑफ करें ताकि कंडक्शन लॉस एक दफ़ा नज़र आ जाए आपको। बाकी वीडीएस भी ऑफ करें, वीपी सारे ऑफ करें, सिर्फ पी लॉस देखें ज़रा। इसको ऑटो जूम करें, पी लॉस को ऑटो जूम करें। अब देखें, अब स्विचिंग लॉस की देखें पी कितनी आ रही है, लेकिन थोड़े ड्यूरेशन के लिए है, इसलिए आपने देखा था इंटरेक्टिव मोड में कि स्विचिंग लॉस हम जब फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स करते थे, स्विचिंग लॉस थोड़ा सा फर्क पड़ता था 1 वाट का। लेकिन कंडक्शन लॉस देखें तो कंडक्शन लॉस इस दो के दरमियान है, ऐसी है ना। और ये कंडक्शन लॉस आप पूरा साइकिल देखें तो ये आपका लॉस तकरीबन आप देखें तो ये कितना बनता है, 2 वाट या 3 वाट है तकरीबन, 2 या 3 के दरमियान। आप अच्छा आपने 0.1 ओम रखा है, ठीक है, मैंने 1 ओम रखा है, ठीक है। हाँ 0.1 पे इनका 240 बनता है, ठीक है। और मैंने 1 रखे, जरा 1 रखे देखें, पहले 1 करें। हाँ यकीन दो गया, हाँ ये भी बताएं इनको जी। हमने ये लिया जिस पी लॉस, और पी लॉस कैसे निकाला है। अच्छा इनको ये भी बता दें पी लॉस कैसे निकाला है हमने। ट्रांजिएंट में जाएं, पी लॉस कैसे निकाला है यार, ये सिंपल, हमने प्रोब लिया, ये प्रोब पे डबल क्लिक करें और इसमें पी लॉस लिख दिया। इसको क्या हो गया, प्रोब लगाइए पावर लॉस, बस वो आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, इसको जूम करें और इसमें देखें रन किया आपने, तो 1 पे आप रन किया तो क्या है, तो ये कंडक्शन लॉस देखें ज़रा, तो ये तकरीबन 2.7 आ रहा है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो जब एवरेज निकालेंगे तो ये मज़ीद एड अप करेगा। अभी तो 2 है तो इसलिए एवरेज भी कम ही आएगी। और जैसे ही आप इसको डबल करेंगे करंट को, लोड को, यानी 0.1 10 टाइम्स कर दें और रन करें। अब दोबारा चेक करें तो अब आप चेक करें ज़रा, ऑटो जूम कर देंगे तो ये देखिए आपका 240 तकरीबन एग्जैक्ट, आप इसको जूम करके निकाल लीजिएगा। तो ये आपका जो है वो क्या आ गया, बढ़ गया। तो 240 है, और ये इसका टाइम भी ज़्यादा है पूरे साइकिल के लिए, यानी ड्यूरेशन उसके लिए, और नेगेटिव साइकिल के लिए 0 ही है, ऐसी है ना, क्योंकि कंडक्शन जो नहीं कर रहा, तो कंडक्शन नहीं कर रहा तो आपका नेगेटिव के लिए 0 है, क्योंकि ओपन हो गया ना।
तो ये आपका लॉस है, तो ये लॉस आपका इस तरह ऐड है, ये कंडक्शन लॉस था। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो मेरे ख्याल नहीं है मेरी तरफ से ही ओके। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लें, कंडक्शन लॉस को हमने लोड चेंज किया है, अब सोर्स की वैल्यू चेंज करें, 20 वोल्ट थी ना, तो हम तो 75 तक रख सकते हैं, ऐसी है ना, तो हम 75 ही कर देते हैं। चलें, हाँ चलें, अब देखें ज़रा, अभी और मज़ीद बढ़ जाएगा। हाँ अभी और बढ़ जाएगा। ठीक, कितना बढ़ा है देखें, तो ये देखें तकरीबन 3400 वाट हो गया है, 3.4 किलो वाट। ठीक है, ये लॉस हो गया इस तरह। तो इस तरीके से आप जो है ना वो आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अब अच्छा 75 के बाद एक चीज़ और देखते हैं, ब्रेक डाउन क्या है। अब 3.4 था ना किलो वाट, अब हम ब्रेक डाउन पे देखते हैं, ये आखिरी देखते हैं और एंड करते हैं। अब 75 की बजाय ये ब्रेक डाउन इसका कहाँ हुआ था, 75.2 पे हुआ था, लेकिन हम इसका रख लेते हैं 76 रख लेते हैं या 77 रख लेते हैं, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि ब्रेक डाउन हो गई है, इंश्योर कर। अब रन करें और कंडक्शन लॉस देखें ज़रा इसका, कितना है, बड़ा है लेकिन इतना, हाँ इसको 80 करें ज़रा, 80 कर दें, कितना बड़ा है ये देख लेते हैं अभी। सर वो रजिस्टर लगा हुआ है ना, तो इसलिए उतना एकदम से जंप नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, रजिस्टर की वजह से देखें आपका रजिस्टर निकाल के देख। रजिस्टर निकाल के चेक करने के बाद वो फिर इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जीरो कर दें, जीरो करके इससे काम चलेगा। जी सर, वो 300 के तो ये देखें आपका, तो आपका जो है वो रेजिस्टेंस लिमिट किया हुआ था, चूँकि लोड था, तो इस तरीके से आपका ये अब ब्रेक डाउन में चला गया, इतना लॉस, तो ये डैमेज हो जाएगा। सही है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा आज का सेशन स्पेंड हुआ, आई थिंक सो, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। तो अब आप ये करें कि इसको, इसी को, यही सर्किट आप अपनी डाटा शीट में मुझे यही लॉस जो है ना वो करके दिखा दें। ये जो एन चैनल एक ही ले लें, बस एन चैनल ले लें कोई मॉसफेट, लेकिन इससे कोई डिफरेंट ले लें, डाटा शीट से वेरीफाई करके मुझे एक ये सिमुलेशन करके दिखा दें।